राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक बूढ़ी माँ की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, अकेली रहती थी। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। कभी गुजारा हो जाता था, कभी भूखी सो जाती थी। और उनका लड़का और बहू ख़त्म हो गए थे। नाती पोता दोनों पढ़ रहे थे विदेश में। घर पर बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। अकेली बूढ़ी माँ कभी देखती मिल जाता खा लेती और कभी नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने देखा कि आटा ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने 2 रोटी बनाई। जब 2 रोटी बना के खाने लगी तो कौआ आ गया। कौआ काँव 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 करने लगा, तो बूढ़ी माँ बाहर निकल कर आई और बूढ़ी माँ ने देखा कि कौआ बाहर बैठा है। तो बूढ़ी माँ ने कौआ से कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो कौआ बोला, मुझे भूख लगी है। तो बूढ़ी माँ ने कही, आओ अंदर। तो बूढ़ी माँ ने 2 रोटी बनाई थी। एक रोटी अपनी कौआ को खिलाई। कौआ रोटी खा के चला गया। अब रोज़ बूढ़ी माँ 2 रोटी बनाती, एक रोटी कौआ को खिलाती और एक आप। अब कौआ रोज़ आता रहा। ऐसे ये क्रम चलता रहा। एक दिन कौआ ने कहा, माँ, आपने मुझे बहुत रोटी खिलाई है, मांग लो, आपको क्या चाहिए? तो बूढ़ी माँ ने कहा, आप मुझे क्या दे सकती हो? तो बोला, जो आप मांगेंगी वही मिलेगा। तो बूढ़ी माँ बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रहने के लिए गुजारा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से कौआ रोज़ खाने की चीज़ों का सामान अपनी चोंच में दबा दबा के ले आने लगा। और बूढ़ी माँ खाना बनाती और 2 रोटी एक अपन खाती, एक कौआ को खिलाती। ऐसे एक क्रम चलता रहा। कुछ समय बाद उस गांव में बाढ़ आई तो घर बूढ़ी माँ का बह गया। अब बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पेड़ के नीचे बारिश हो रही थी, खूब पानी बरस रहा था, भींज रही थी और बूढ़ी माँ को कुछ नहीं मिला। 6 दिन तक भूखी रही। 6 दिन बाद कौआ आया। कौआ ने कहा, माँ, मैं बहुत परिस्थिति में फंस गया था। ये काले बादल आए, उनके बीच में एक राक्षस था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। आपकी क्या हालत हो गई है? और उनका अंत समय भी आ गया था। तो कौआ ने पूछा, माँ, ओ बूढ़ी माँ, तुम्हें आखिरी समय में क्या चाहिए, आप बताओ। तो बूढ़ी माँ बोली, कौआ, हमारे पोती पोता विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें एक बार मुझे गले से लगाना है, इतना सा काम मेरा कर दो। तो कौआ बोला, हाँ ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। फिर कौआ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कहाँ रह रहे हैं दोनों। फिर कौआ गया, फिर जाके वहाँ पहुँच गया। फिर बताया, बच्चों, तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं और आखिरी टाइम आपको गले लगाना चाहती। तो वो कौआ उन दोनों को ले अपनी पीठ पे बिठा के दादी माँ के पास लेकर आया। जब तक कौआ लेके उनको पहुँचा घर पर, तब तक दादी माँ देखा तो ख़त्म हो चुकी थी। दादी माँ संसार को छोड़ के चली गई। अब कौआ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो नाती पोते बोले, कौआ, क्यों रो रही हो? तो बोल रहा, मैंने एक आखिरी इच्छा भी दादी माँ की पूरी नहीं कर पाई। तो बच्चे बोले, क्या था दादी माँ की आखिरी इच्छा? कि दादी माँ ने कहा था, मैं आखिरी बार अपने नाती पोतों को गले लगाना चाहती। तो अब मुझे आने में विलम्ब हो गया। अब दादी माँ चली गई, लेकिन मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। वो कौआ जादू टोना वाला था। वो कौआ जादुई कौआ था। तो उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा तुम्हारी दादी को ज़िंदा करने की। फिर वो कौआ अपने गुरुदेव के पास गया, जहाँ से उसे वो शक्तियाँ मिली थी। फिर वहाँ जाके उस कौआ ने बताया, गुरुजी, मुझे 1 घंटा के लिए किसी को ज़िंदा करना है।
तो गुरुजी ने बताया हाँ जिंदा तो हो जाएंगी लेकिन इसमें बड़ा खतरा है बेटा। तो बोला कैसे? बोला उसके बदले में किसी दूसरे आदमी को मरना पड़ेगा, और अगर 1 घंटा के अंदर आपने उसको ज़िंदा नहीं किया तो वो मरा रह जाएगा। तो उस कौवा ने कहा ठीक है। वो वहाँ से चला आया और बूढ़ी माँ के पास आकर वो ना बच्चों को बता के 1 घंटा के लिए मर गया और बूढ़ी माँ जिंदा हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने बच्चों को देखा और बच्चे और बूढ़ी माँ गले से मिले, उन्हें गले लगाया और पोता ने माफ़ी मांगी, पोती ने माफ़ी मांगी। दादी हम तो आपको प्यार भी नहीं करते थे, आप हमें इतना प्यार करती थी, हमें पता ही नहीं चला। फिर दादी ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें गलती मानते ही नहीं है तुम्हारी, आप तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे नन्हे। फिर बहुत भावुक हो गए तीनों लोग, गले मिले, रोने लगे। इतनी देर में क्या 1 घंटा होके 1 मिनट हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला प्रेम भाव में। और उधर दादी ने पूछा वो कौवा कहाँ है? तो पोता ने बताया दादी वो कौवा 1 घंटा के लिए मर गया था जिससे आप जीवित हो जाओ, हमें आखिरी टाइम गले लगा लो। तो टाइम देखा तो 1 घंटा 1 मिनट हो गया। तो दादी बोली अरे अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जगह वो कौवा नहीं मर सकता, मैं उसे ज़िंदा करके रहूँगी। फिर दादी ने कहा ये कौवा कहाँ से जादू शक्तियाँ ले आया? तो उनके पोते ने बताया वो नदी किनारे गया था। फिर दादी नदी किनारे गई और दादी वहाँ कौवा कौवा करके चिल्लाने लगी। तो कौवा के गुरु आए तो उन्होंने पूछा क्या बात है? तो बोला कौवा हमारे लिए 1 घंटा के लिए मर गया था और हमें पता ही नहीं चला, हम नाती पोतों में इतने भावुक हो गए और 1 घंटा 1 मिनट हो गया, अब मैं क्या करूं? अब ऐसे मैं नहीं, मेरे लिए उसने बड़ा बलिदान दिया, मैं उसका बलिदान ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं उसे जीवित करूंगी, कुछ तो उपाय होगा बताओ गुरुदेव। तो नहीं हाँ उपाय है, अब अगर उसे आप जीवित करेंगी तो आपको 5 साल तक कौवा बनना पड़ेगा। तो दादी ने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। और अभी एक राक्षस आया है जिसने बादल कर दिया है, उस राक्षस को आपको मारना होगा। तो दादी बोली कैसे मारेंगी? तो उसने गुरुदेव ने उन्हें त्रिशूल दिया, उस त्रिशूल से दादी ने उस राक्षस को मार दिया। और जैसे ही राक्षस मरा सो ये दादी माँ उधर लेट गई, सो दादी माँ ख़त्म हो गई और कौवा जीवित हो गया। और राक्षस मार दिया था, काले बादल छट गए थे, इसलिए कौवा बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। और फिर कौवा ने अपनी पीठ पे नाती पोते दादी के बिठा के और दादी के घर पे उन दोनों को छोड़ के आया। तो ये है दोस्तों कौवा की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद दोस्तों।